साजनिया थारी उम्र रेल ज्यों जाए। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जीवन एक पल के लिए भी मतलब वेट नहीं करता। हमारी उम्र कैसे जा रही है, किसी ने वाणी लिख दी इसके ऊपर, थारी उम्र भजन बिना जाए, सुन जे साजनिया थारी उम्र रेल ज्यों जाए। ट्रेन कैसे भाग रही है, वैसे हमारी एज भाग रही है। समझ लीजिए आप आधा घंटा पहले आए, अब वो टाइम तो आपको लाइफ में वापस मिलने वाला नहीं है, और आज की रात भी तो हमें वापस नहीं मिलेगी कभी। हर महीने में 11 तारीख आएगी, हर साल में 5वां महीना भी आएगा, और उसके पीछे 2025 तो नहीं लगेगा ना। अगली साल अगले महीने में 11 तारीख आएगी, 5वां महीना भी आएगा अगले साल में, पर उसमें 26 लग जाएगा। तो हमें एक पल का भी काउंट करना है। तो शास्त्र में बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि 3 आदमी रो मुंडो देखन, कोई सगुन माते जावोला, कोई शुभ कार्य माते जावोला, दुकान रे मुहूर्त में जावोला, खेतर माने बीज वावोला, सगाई सगपण में जावोला, यात्रा में जावोला, तो आपने भुगतान लॉस भुगत्या, नुकसान भुगतनो पड़ेला। ये 3 आदमी बड़ा अपशुगन बताया, वरना सगुन अच्छा नहीं है। कौन है? चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो माता पिता ने सतावे उन्होंने मुंडो देखियो सो की बात नहीं है। बहुत अपशुगनो, मतलब विनो मोटो अपशुगनो। देवता तो विना हाथरो प्रसाद लेवे कोने, पहली बात तो चाहे हवामन कहीं हवासो मंडी प्रसादी चढ़ाए दे। माँ बाप रे हम ही बोले, माँ बाप ने सही सिस्टम नहीं राखे, माँ बाप ने अगर गलत भावना राखे तो विनो देवता तो प्रसाद लेवे कोने, दुख देके वो भाली कि मैं प्रसाद चढ़ा दी, माता जी ने चढ़ा दी, भैरू जी ने चढ़ा दी, मैं कोई देवता थारी प्रसाद लीधी को नहीं। क्योंकि जो माँ बाप रो हगो नहीं है, वो दुनिया में किनो ही हगो नहीं बन सके। वो जिंदगी रे माने ध्यान रखो महापुरुषों, माता पिता हूं बड़ दुनिया में कोई भगवान नहीं है, फिर भी आप ढूंढते हो, आपकी मर्जी है भाई, वो आपकी थिंकिंग, आपकी माइंडली स्थिति है। कोई लड़का और लड़की थे, दोनों बहन भाई, माता पिता की स्थिति ठीक ठीक थी, इतनी पावरफुल नहीं थी। माता जी कहीं घरों में काम करती बेचारी, और पिताजी भी कहीं जाते काम करते, परिवार का पालन पोषण करते। तो बच्चे क्या करते थे, कभी पापा से 50 रुपए मांगते, कभी 100 रुपए मांगते, पापा दे देते। और जिस दिन पापा पैसे देते थे ना, उस दिन पापा उनको हीरो लगते थे। और जिन दिन पापा मना कर दिया आज मार्ग ने पैया नहीं है, उन दिन पापा जीरो। पापा अच्छे नहीं, पापा कंजूस है, पापा देना नहीं चाहते। देवे जीते तो दूध वाली गाय दूध देवे जीते बढ़िया है, नहीं दे हुगड़ा सारा रही फोड़ा पड़े, नहीं तो फोटो ले जा मेले महाराज, ओ खिलावन, नारियल खिलावन, लाडू खिलावन, मेथी खिलावन, दूध टोंग भाई ऊसी करी पचे के नहीं हमें खाक लो ने कोई ने। ये दुनिया मतलब ही है महाराज। तो पापा पैया देवे जीते, पापा हीरो, नहीं देवे जीते जीरो। तो एक दिन बच्चे बच्ची ने बोला पिताजी हमें यात्रा पे जाना है, स्कूल यात्रा पे जा रही है, टूर पे, तो हमें 7,000 रुपए चाहिए। तो पापा ने बोला बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, 3 महीने हो गए मैंने दुकान का वो मकान का किराया नहीं भरा, मैंने 3 महीने हो गए किराने का बिल नहीं चुकाया, पर टाबरों ने कटे समझ में वैसा बात चीज, और कोई लेन देन ही नहीं है। अब पिताजी की एक आदत थी, वो जब ऑफिस जाते थे ना जेंटलमैन बन के जाते, बढ़िया सूट पहनना, बूट पहनना, चश्मा लगाना, टोपी लगाना, मोजे वोजे एकदम टकाटक। तो बच्चों को क्या लगता है कि कोई वीआईपी ऑफिस में काम करते हैं, पेमेंट अच्छा है, देना नहीं चाहते, कंजूस है। तो लड़की ने बोला कोई बात नहीं, पिताजी तो चले गए, भैया मेरी एक दोस्त रहती है, उससे पैसे उधार लाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको दे देंगे। स्कूटी ली किसी की मांग के, और जैसे भाई आगे स्कूटी चला रहा है, बहन पीछे बैठी है, जैसे ही वो मार्केट में गए और लड़की ने बोला भैया कि क्या कि स्कूटी रोक ले, कि क्या हो आगे देख, वो लॉरी वाला है ना, लॉरी खींच रहा है, पसीने में लथपथ है, फटे हुए कपड़े पहने हुए, फटे हुए जूते हैं। अरे भैया वो और कोई नहीं, वो पापा है। वो लड़का बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, पापा तो ऑफिस गए।
पापा तो ऑफिस गए और ये थोड़ी तू देख ले सही से। उन्होंने दोनों ने कपड़े से मुंह ढका देकर सच में उनके पापा थे। बहुत सारा वजन लॉरी पे खींच रहे। बहन भाई रोने लगे, क्या हो गया ये, पापा तो ऐसा काम करते रहे, हमारे सामने तो झूठ बोलते मैं तो ऑफिस जाता हूँ। अब वो गए पीछे पीछे एक बिल्डिंग के नीचे लॉरी को रखा, तीसरी मंजिल पे 50 किलो के कट्टे लेके चढ़ रहा है, तेल के डब्बे लेके चढ़ रहा है। दोनों बहन भाई के मन में बहुत दुख हुआ, भैया हम तो गलत करते पापा के साथ में। पापा हमारी खुशी के लिए, हमारा पेट भरने के लिए, हमारी पूरी आवश्यकता पूरी करने के लिए ऐसा काम करते। पूरा दिन पीछे पीछे फिरिया, पापा ठानी पड़ी सामरा लारी खड़ी की, सेठ से 200-300 रुपये लिया, अंदर गया, स्नान किया, वही जेंटलमैन वाले कपड़े वापस, वही स्टैंडर्ड, वही टोपी, वही सूट, वही बूट। बच्चों ने समझ लिया कि ऑफिस नहीं जावे, ये काम तो एडो करे, पर मोरे मुंड आगे मतलब फिल्म का रोल कर रही है कि भाई मैं ऐसा काम करता हूँ। दोनों बहन भाई ने वही सौगन खा ली कि आज के बाद में पापा से हम 1 रुपया नहीं मांगेगा, हम कमाई जड़ा, अपनी उम्र रहेगी, अब वो कमाई सको, 17-18 साल अपनी उम्र है, क्यों नहीं कमाई सको। तो दोनों ने कुछ साइड जॉब किया, मेहनत की, और जिन्हें नीति साहब है साहब वे प्रगति बहुत जोरदार करें। 2 साल में वो बच्चे खूब पैसे वाले बन गए और पापा को पता ही नहीं है। एक साइड ली, साइड में प्लॉट लिया, प्लॉट लेके बढ़िया बिल्डिंग बनी और एक शानदार ऑफिस बनाई जो सारी सुविधाओं से लेस। ओपनिंग के टाइम में बोला, पिताजी हमारे बॉस ने आपको बुलाया बिल्डिंग ओपनिंग में। जैसे ही वो गए, पिताजी को पैर धो के उनको आगे लिया, रिबन कटवाया और ले जाके ऑफिस की चेयर पे बैठाया, और फिर दोनों बहन भाई पैर पकड़ के रोने लगे, पापा जी आप बोलते थे ना ऑफिस जाते, ये आपकी ऑफिस पापा। हम दोनों बहन भाई ने मेहनत करके बड़ी, उसी दिन हमने सौगन खा ली थी कि हमारे पापा का सपना पूरा करेंगे। महापुरुषों ये ध्यान रखना, सपना करना है तो अपने माता पिता का सपना पूरा करो, विजन बड़ा रखो। पापा मम्मी ने भाई कमाई 3 प्रकार, आप कमाई, बाप कमाई और पाप कमाई। बाप री कमाई में तो कहीं घमंड करना महाराज, बाप री कमाई हमें करनी नहीं है। खुश किस दिन होना, जिस दिन आप बिल्डिंग बनाओ और आपका पिताजी बोलेगा बिल्डिंग मारो बेटो बने, वो घर मारो बेटो बने, उन दिन राजी रहना। हगड़ा कर मार पापा बने, तू कहीं करी, पूंगी बजाई कहीं करी, तू कहीं करी, वो तो कहते हैं तू क्या करेगा भाई, ये तो कर ले तू। अब 60 साल का पापा को 40 साल रो बेटो के लाइट बिल भरना धूल होनी जिंदगी में, कहीं कर लियो महाराज। अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है, पिताजी के पास में वो तुम्हारा ही तो, पर तुम क्या कर रहे हो वो तो बता लो। तो बच्चों से मेरा विशेष निवेदन बेटा, विजन बड़ा रखना और पापा मम्मी को एक ही बात बोलना कि हम आपके सपने पूरे करेंगे। कौन कौन बच्चे करेंगे ऊपर हाथ करके बताओ, पक्का? छाती तो नहीं रौंदला, पक्की बात है, नहीं रौंदनी बेटा। मैं माँ बाप भगवान है, जिसने पिता को समझ लिया उसने परमात्मा को समझ लिया। मेरे को ये बात समझ में आती है, जिसने माँ को समझ लिया उसने ब्रह्मांड को समझ लिया। माँ कितनी बोली होती पता है, फालतू में डांट लेती, छोटी छोटी बातों पे एडवाइस देती, यूं नहीं करना, यूं करना, यूं नहीं करना, यूं होना, यूं करना, एड़ा कपड़ा नहीं पहना, और नहीं, वो तो माँ ने बोली होती है। कुछ भी बोलती थी, बड़बड़ करती रहती है। बच्चों को लगता है फालतू में ये माँ ऐसे चिल्लाती है। अरे माँ चिल्लाती नहीं, वो बोलती है, माँ बोली होती है, उसको पता ही नहीं कि इसका रिएक्शन क्या आएगा, ये तो बस नहीं पहुंचती। माँ का तो राइट बनता है ना भाई, माँ नहीं मारेगी तो कौन मारेगा। पर माँ की एक खासियत है, खुद 2-4 थप्पड़ उठा दे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ को, पर वही थप्पड़ कोई पाड़ोसन मार दे ने महाराज विने कहे कि आज तो ठोक दी नहीं थारो काल जो खाजोला मारो नाम पान के ध्यान रखजे, इतनी खतरनाक रह जा महाराज। माँ खुद कितने धमेड़े मिल रही, उसको कोई परवाह, उसके बच्चे को कोई दूसरा ना मारे बस। ये माँ की सबसे बड़ी कमजोरी बता रहा हूं। कोई ट्राई कर जो दूसरा टापर ने थपेड़ में वो बदला ले लेगी आपसे, वो छोड़ती नहीं, क्योंकि माँ होती है, वो खुद कितनी आर्थिक रेवेन्यू बोले। दूसरे नंबर उन आदमी रो मुंडो देखियो बड़ो अपसुग ने जो आपरे भाई रो हिस्सो खावे, बड़ो अपसुग नो सब धरती माते भाई रो मती खाई जो रे भाई तो ने हाथे जोड़ी, भाई ने देन पछे राजी रहीजो, भाई रो खाવાની आदत मती રાખજો। 11 साल तक आपने मौज आवेला, भाई रो खायोड़ो 11 साल तक मौज आवेला, और 12वीं साल में आपरी बर्बादी लिख दी जावेला। दुनिया कोई ताकत, देवी देवता, इष्ट, धर्म, दया कोई नहीं बचा पाएगा आपको। जो भैरू खायोड़ो बोलो ट्राई कर दीजो 11 साल में, या तो घर में एडी औलाद पैदा रह जाए जो पूरा परिवार पार्टी साफ कर दी। भाई तो बदला नहीं ले सकता, भगवान मैंने घर में एडी औलाद पैदा करे कि पूरा घर पार्टी साफ कर दे,
एक आदमी बैठा गाड़ी में, ट्रेन में, सामने महाराज बैठा, वो सुबह सुबह उठ माड़ा फेरे। महाराज कह रहे आदमी बढ़िया नियम वालों, कह रहे भाई साहब सेठ जी नमस्कार, के गुरुदेव 54 साल में 54 बार मैंने रामायण पढ़ ली है। वो क्यों धन्य हो गया मैं तो आपके दर्शन करके, कि हमें कटे पधारो, कि मैं थोड़ा दिल्ली जा रहा हूँ। कि क्यों? कि मारे और मेरा भाई रे बीच में जयपुर में मैंने एक प्लॉट खरीदी, पसाभाई पसारो मारे, पर मारो भाई बारी गैर हाजिरी में 3 फुट जगह ज्यादा ले ली, नींव खोदा दी, मकान चालू कर दियो, मैंने जीव उठा पड़ी, स्टे ऑर्डर लगा दियो, 4 साल भी मकान रोकाई दियो। मैं ये तो होशियार आदमी हूँ, इतनी पहचान हमारी, इतनी ताकत है। महाराज जी ने मुंडू इस देखे कि वो आदमी ऐसा रामायण पढ़े भाई मकान ही रोकाई दियो। પછી કે રમેશ પધારો કે દિલ્હી જાઉં, કે क्यों? મારા ભાઈને જેલ में ગલાऊं। महाराज के रामायण हावड़ पड़ी, एक पता ही पलटिया, पता ही फाड़िया के पढ़ी, अरे राम और भरत रो मिलन पड़ दियो रे तो ने, तो तू ही जमीन ने छोड़ देतो। अरे राम जी तो कहवे मारा भाई ने भरत ने राज मिलनो, और भाई भरत कहीं कहवे मारा भाई राम ने राज मिलनो। दोनों रा देने री लड़ाई रामायण में भीरा कटे रामायण पढ़ी रे तू एकदम उन्हें ज्ञान वियो। गुरु साहब मैंने ज्ञान बतायो, जग झूठ दिखायो, आज मैंने नीचे आयो। गुरु साहब में शरण आपकी आया, दिल की दुविधा रही निको में दर्द मिटिया, घना सुख पाया। गुरु जी में शरण आपकी आया, ज्ञान बाण घट पीतर हो गयो, अखे ज्योत लिवलाया, जिन कारण जगत फिरी उदासी मैंने घट पीतर पाया। हे गुरुदेव आपकी कृपा रहेगी, इन मूर्ख ने उजाड़ू कर दियो। अब मैं अगले स्टेशन से नीचे उतरूं, जो प्लॉट बचा है वो भी मैं मेरे भाई नाम कर दूं, मने मारो भाई चीजे मने प्लॉट नहीं चीजे कर कहीं करो प्लॉट में सब भाई तो है को नहीं। आप सब्जी में कितनी प्रकार की सामग्री डालना, माए लूण मत नाखो, खाई जो पसे बादाम नाख दी, काजू नाख दिया, वो नाख दिया, देसी घी नाख दियो, अने माए ने नमक है ही को नहीं। भले ही वो कड़वो बोले, खारो जहर बोले, पर भैरी जगह दुनिया में कोई ले नहीं सके। इन वास्ते महापुरुषों में तो एक ही बात कहूं कि भाई शास्त्र के मुताबिक हालो नहीं तो बड़ा भाई ने ज्यादा मिलना चाहिए, शास्त्र वो कहवे। अब कारण बताओ, बोलो महाराज तो पक्षपात करो, मोटोड़ा ज्यादा क्यों? सबसे पहले कौन मेहनत करता है घर में? सबू पहला भाई और भाभी ने। बड़ा भाई भाभी रो कर्जो, छोटो भाई 7 जन्म ले ले तो बड़ा भाई रो कर्जो और भाभी रो कर्जो नहीं उतार सके। इतनी बड़ी बात बताइए। तो जब भी बंटवारा हुए ना, छोटे भाई का धर्म बनता है, भाई सबू पहला बोझ आप माथे पड़ियो, मोने मोटा आप करिया, जिन टेमरा मोह जोड़न लगा उन टेमरा थो मेहनत कर मोने मोटा करिया। इन्हें वास्ते पहला अधिकार थोड़े ज्यादा आवनो चाहिए। वो तो कहे नहीं मारे तो 1.5 फुट जगह बड़े निकले, कारण तो 1.5 फुट में तो रहमत ही बनी, दूसरी कहीं बनी, कहीं भैरी बीत तोड़ावे रे बीरा, कहीं फर्क पड़ जाई। अरे धापोला तो 1 बीघा में धापोला, नहीं तो 50 बीघा में ऊंधा चप्पल पैरोला, सीधो हिसाब। लॉन्ड्री किस्त तो ही नहीं भरी जेला, मन है चंगा कटौती में। और सौतन तीसरी नंबर की बात बता दूं, પછી अगली वाणी कर दूं, क्योंकि मैं ज्यादा समय बर्बाद कर रहा हूं आपका। परंतु एक ध्यान रखो, उना पानी हिनान नहीं करना, थोड़ा लेवल में तेला हिनान करो। ये सत्संग यही होती, गाना बजाना कोई सत्संग थोड़ी है क्या? गाना बजाना ठीक है, टाइम पास है, 7 मिनट आपको आनंद आता है, जादू ज्यादा कहीं रे वाजे जीते। मोरो भजन टी बंद, नाचने वालों बंद वेग नहीं वे। व्यवहार तो कहीं के मोरो बंद वे तो वे अपने नाचने वालों बंद नहीं बनो, पर नहीं अटी दम के बड़ी दम, मतलब वैल्यू खत्म, रिचार्ज खत्म, टावर आई को नहीं। और ये जो प्रवचन दे रहा हूं आपको, मैं 10 साल बाद में पूछूंगा तो भी आप बता दोगे। वाणी कितनी करूला काले पूछ दो, कोई नहीं बताओ तने सुबह कि महाराज की वाणी करी, पर प्रवचन क्या दीदा वो बच्चों आज 15 साल रो 30 साल उम्र में पाचा पूछो महाराज मिलिया तन आ बात आप बताई, इनको याद रह जाएगा। बच्चे लोग अच्छा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है? परेशान तो नहीं हो? बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ। मोने तो कोई मोर मन एकदम खुश रेवड़ो, जिन टाइम सैंपल आवे बढ़िया बढ़िया, अने कोई बोवनी खराब कर दे गया काम हो, बीजू कहीं कर मारा वो बैठते बनी आके धमाको बुला दे, थोड़ी ध्यान में जाए। तो जो मारो मन साफ रहनी, जिन टाइम मन खुल जावे तो कली कली ऑटोमेटिक वो आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है। भाई व्यवहारिक पर 2 थप्पड़ मेल पस के हुना भजन भजन भोज को भुला दे बाप ने, वो की भजन सुना है, सवाल भी नहीं हो सकता। तीसरे नंबर सबों पापी व्यक्ति, उसको ब्रह्म राक्षस कहते। नाराज मत होना महापुरुष, बहुत कड़वी बात आ रही है, और मैं डुप्लीकेट सोना बेचता नहीं हूँ, हमारी दुकान में ओरिजिनल आइटम है, लेवो तो लेवो, ठीक जैसे तो राम राम। ये धरती में तो सबों मोटो पापी कहवे
मैंने ब्रह्म राक्षस कहवे कि जो आदमी अपनी बेटी रुपयो लेवे उनो मोटो राक्षस धरती माते कोई भी नहीं सके। सबसे बड़ा राक्षस उन घर रो पानी पीवला 7 जन्मों का पुण्य खत्म होगा आपका। जो आदमी बेटी रुपयो लेवे उन घर रो पानी मत पीजो रे महापुरुषों। 7 जन्मों में जो पुण्य किया खत्म हो गया आपका। इतो बड़ो पाप कन्या रो पयो लेवनो इतो बड़ो पापड़िया करे। आप आशीर्वाद दो। मारे आश्रम में हर साल बच्चियों की शादी करो और स्वर जाती बच्चियों की। कई साल भी 51 बच्चियां थी, इस साल भी थी, मतलब हर साल हम लोग करवाते रहते हैं। 70 गौ माता है आश्रम पे, क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह कम है। पहाड़ के ऊपर 400 फुट हाइट पे, तो थोड़ी जगह कम है, तो इतनी रखते हैं हम लोग। ज्यादा से ज्यादा 100-150 गाय रख सकते, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों हाइट पे 400 फुट हाइट पे आश्रम बना हुआ है, तो व्यवस्था जितनी हो, क्योंकि गाया राखनी कोई बड़ी बात नहीं, पर गाया भूखा मर जाए वो पाप लगे। गाया तर रियोड़ी रहे तो 5 ही घनी, दुखी रियोड़ी वे तो 1000 गाय भी પછી ભાડા में गालमणो दुखी करना उल्टा पाप में पड़ो। मैंने कई जगह देखा है कि रोड पे घूमती हुई गाय तो एकदम मजबूत है, भाड़ा में गालियोड़ी गाय ठाकोड़ी मिले तो पाप नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद में इनको क्या कुछ कहना है, बोल नींद आ रही मेरे को, ये बोल देंगे फिर सो जाएंगे। ठीक है, श्री भगवान की बोली माता पिता गुरुदेव